यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बना। इस संबंध में महर्षि पाणिनि का एक सूत्र बहुत अच्छा ध्यान देने योग्य है। अष्टाध्यायी में बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं। वे क्या कहते हैं? समुदोरजः पशुषु। अब अपने को तो बहुत सारा पता नहीं चला, संस्कृत में था, हमारे माननीय शास्त्री जी उपस्थित हैं, वो तो तत्काल बता देंगे। पर यहाँ कैसा समझना, सम शब्द के साथ आप ज का प्रयोग कर लेते हैं और बना लेते हैं समझ। समझ नाम है ऐसे समूह का जो पशुओं का है। थोड़ा सा अंतर करना है। अब इस समझ को समाज बना देना। तो जैसे ही मनुष्यों का समूह बनता है, मननशील लोगों का समूह बनता है, तो उसकी संज्ञा समाज हो जाती है। तो अपने को क्या समझ में आया कि जब कोई जीव, कोई चेतन सत्ता परस्पर मिले तो सही, पर विचार ना करे, समूह ना बनाए, मननशील ना हो, तो वह समूह मनुष्यों का नहीं कहलाता। अपने लोग पर्व पर विचार कर रहे हैं, प्रीणन्ति अस्मिन् पर विचार कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक मिलकर बैठने पर विचार कर रहे हैं, तो ऐसे मननशील लोगों का, मनुष्यों का समूह समाज कहलाता है। अब ये ठीक है कि हमको पर्व मनाना है, अर्थात हमको मिलना है और विचार करना है। तो किसका विचार करना है? बोले जी जिस प्रयोजन से इकट्ठे हुए थे उसी का कर लेते हैं। किस प्रयोजन से इकट्ठे हुए थे? बोले जी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, अष्टमी तो एक तिथि है, अवसर है, अपने को पता चला भाई इस दिन करेंगे, समय है, तो काल की एक माप है। जन्म हुआ था तो कुछ विशेष बात हुई होगी, तो थोड़ा सा कैसा समझ में आएगा कि अपने पास तीन चीजें हैं। एक को हम कहते हैं जन्म, दूसरे को हम कहते हैं जीवन, और तीसरे को हम कहते हैं मृत्यु। जन्म कैसा है? शरीर का आत्मा के साथ जुड़ना, ये जन्म। इस संयोग का बने रहना जीवन, और इस संयोग का टूट जाना मृत्यु। तो अपने को क्या समझ में आया? किसी का जन्म होता है, किसी का जीवन चलता है, और किसी की मृत्यु होती है। पहले और पिछले शब्द तो हमारे परिचित हैं। हम देखते हैं कोई चीज संसार में नहीं थी, एक संयोग होकर हमको दिखने लगी, हम उससे व्यवहार करने लगे। अंतिम चीज कैसी थी कि जो चीज अभी तक थी, कुछ क्रिया हुई है और वो किसी उपयोग की नहीं रही, तो हम उसकी अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि कर डालते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है इन दोनों से अधिक, वह है जीवन। और जीवन के साथ मैंने एक शब्द भी आपको बोला था, जीवन है संयोग का बने रहना। सम शब्द तो कहता है सम्यक को, अच्छी प्रकार को, और योग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ सामान्य तौर पर तो जुड़ना है, पर मात्र जुड़ना ही हो इतना ही अर्थ योग का नहीं होता। यदि आप भाषा के कोशों का थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ कैसा मिलेगा? योग क्या है? तो कहेंगे संघनन, जुड़ जाना। उपाय, किसी समस्या का समाधान खोज लेना, वो भी योग है। संगति, दो चीजों को मिलाकर किसी क्रिया में लगाना, खाली जोड़ना नहीं, वो तो संघनन था, इकट्ठा रख दिया, पर उनको किसी योजना से, किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग बनाना, वो संगति। और सबसे अंत में कैसा कहते हैं? युक्तिषु। तो युक्ति का नाम भी योग है। अब युक्ति कहते हैं तो अपने को समझ में आता है, हमारे पास कोई बाधा, कोई समस्या हो तो हम क्या करते हैं? युक्ति लगाओ जी। आम भाषा में आप क्या कहते हैं? जुगाड़ लगाओ जी, कुछ करो। तो यहाँ ये समझना चाहिए, जीवन को हमने सबसे अच्छा योग संयोग कहा, और उस जीवन में जिसका योग हुआ है, यदि कोई उस योग में सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंच जाए, ऐसा समझिए उसका जीवन ही लोक में सर्वश्रेष्ठ हो जाए, तो उसको संज्ञा दे देंगे योगेश्वर, योग का स्वामी, सबसे अच्छा जानने वाला। और इसी नाम से हम किसको जानते हैं? योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को। अब विचारणीय बात यह है कि जन्म तो किसी का भी होता, और जिसका हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होती,
और जिसका जन्म हुआ उसका जीवन यथा तथा चलता ही रहता है। पर इसका जो मूल अर्थ संयोग था, और संयोग भी सर्वश्रेष्ठ स्तर का था, जिसने अपने जीवन में सर्वोत्तमता को बनाए रखा, ऐसा जो व्यक्ति है उसको आज हम योगेश्वर के नाम से जानते हैं। हमारा जो आज का विचार का विषय है ना, इसमें हमने कैसा रखा है, श्री कृष्ण जी महाराज का यज्ञ विषयक दृष्टि और चिंतन। अब एक यज्ञ हम कैसा समझते हैं, ये जो अभी हमने कुछ काल पूर्व यज्ञ कुंड में किया, इसका नाम यज्ञ प्रसिद्ध है, सब जानते ही हैं। अब कृष्ण जी के साथ इसका क्या संबंध है, हमें कृष्ण जी का विचार कैसे पता चलेगा? तो सामान्य तौर पर कृष्ण जी ने कोई ग्रंथ तो लिखा नहीं, आज हमारे बीच में उपस्थित है नहीं। तो हुआ क्या कि एक महत्वपूर्ण घटना जिसे आप महाभारत के नाम से जानते हो, वहाँ उन्होंने कुछ चर्चा की है, कुछ उपदेश दिया, और वह उपदेश महर्षि व्यास ने श्लोकबद्ध संकलित किया, भारत नाम का ग्रंथ बनाया। तो उस ग्रंथ में वो कृष्ण जी का विचार महर्षि व्यास के शब्दों में हमारे सामने आ गया, और उस अंश को हम गीता के नाम से कहते हैं। तो अपने को क्या पता चलेगा भाई, कृष्ण जी का विचार महाभारत में कुछ मिल सकता है, गीता में एक साथ बहुत सारा मिल सकता है। अब इन विचारों में से श्री कृष्ण जी महाराज के यज्ञ संबंधी विचारों को हम थोड़ा सा देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने आपके सामने अपना वक्तव्य प्रारंभ करने से पूर्व यजुर्वेद का एक मंत्र बोला। मंत्र एकदम सरल है, बिना वेद के हमारी बात चलती नहीं, बिना वेद के कृष्ण जी नहीं चलते, और बिना वेद के यज्ञ नहीं होता। ये बात महाभारत में और उसके भी अंश गीता में कैसे आती है, ये भी अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा वेद मंत्र के अर्थ पर विचार करते हैं। वहाँ कहा था यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च, एक ब्रह्म शब्द है, एक क्षत्र शब्द है। ब्रह्म नाम से हम समझते हैं ब्राह्मण को, वेद को, विद्या को, परमेश्वर, और क्षत्र नाम से हम समझते हैं क्षत्रिय को, रक्षक को, व्यवस्थापक को। तो कैसा कहा, ब्रह्म भी है, क्षत्र भी है, वेद विद्या को पढ़ा हुआ भी है, और क्षात्र धर्म से युक्त भी है। हमारे यहाँ जो एक स्वाध्याय का क्रम चल रहा है आजकल, उसमें प्रातःकाल की कक्षा में एक बड़ा सुंदर शब्द आया था, योगक्षेम। योग का अर्थ जोड़ना, क्षेम का अर्थ रक्षा करना। तो वहाँ वेद मंत्र के माध्यम से कैसा कहा, बोले जी पहले हम पदार्थों को जोड़ लेते हैं, जुड़े हुए की रक्षा कर लेते हैं, और जो रक्षित पदार्थ हैं उनको आधार बनाकर फिर कुछ और जोड़ लेते हैं, फिर जुड़े हुए की फिर रक्षा कर लेते हैं, और एक क्रम चलता रहता है। और बोले ऐसा करने से क्या होता है, बोले परमेश्वर मिल जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो जो लोग ये सोचते होंगे ना कि जी संसार में धन कमाने के लिए भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, तो भाई वेद का ऐसा उपदेश नहीं। खूब भागदौड़ करनी, खूब सारा धन भी कमाना है, खूब सारी सुख सुविधा सामग्री भी कमानी है, उसकी रक्षा भी करनी है, और रक्षा करके बोले फिर और कमाना है, फिर और रक्षा करनी है, और ऐसा करने से परमेश्वर मिल जाएगा। थोड़ी बात आश्चर्यजनक लगती है, बोले आज तक तो यही सुनते रहे, संसार के पीछे भागेंगे तो परमेश्वर काबू मिलेगा। बस उतनी सी बात को ही वहाँ वेद मंत्र में स्पष्ट किया। बोले ब्रह्म, इसको साथ रखना, क्षत्र तो हो गया व्यवस्था करना और रक्षा करना, पर ब्रह्म हो गया जोड़ना। संसार में जोड़ने का मतलब केवल धन को जोड़ना, केवल सुख सुविधाओं को जोड़ना मात्र नहीं है। कल्पना कीजिए आपके पास में वाहन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गाड़ी है, पर आपको चलानी नहीं आती, अब उस गाड़ी से क्या बनेगा? यात्रा तो आप कर नहीं सकते। घर पर सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा है, सेवा करते रहो, कपड़ा मारते रहो, गंदी हो जाएगी, साफ सफाई करते रहो, लोगों को दिखाते रहो मेरे पास गाड़ी है। फिर कोई पूछेगा चलानी नहीं आती तो ली क्यों? फिर कोई उत्तर नहीं। तो अपने को क्या समझ में आया कि सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना बुरा नहीं है, बुरा है उनका ठीक ठीक उपयोग न पता हो। तो इसीलिए वेद मंत्र ने क्या कहा, यत्र ब्रह्म च, जहाँ पर वेद का ज्ञान हो, संसार के उपयोग का पता हो। अब आपको ये पता चल जाए कि जी इतने सामान से, इतने पदार्थ से, इतने वस्तु से मेरा काम बहुत बढ़िया सुख में, आनंद में चल रहा है, तो उससे अधिक के लिए भाग दौड़ करके क्या करेंगे?
और यदि करेंगे तो केवल थक कर आराम से सो नहीं पाएंगे। क्यों? थक तो जाएंगे बातों से, पर चिंता ये होगी चोर चुरा ले गया तो, रखा रखा खराब हो गया तो ऐसे में शत्रंच ये शब्द अपने काम का है। वो बताएगा कि जो आपने कमाया, जिसको आपने जोड़ा, उसकी अपने को रक्षा भी करेगी। और मंत्र में आगे के पदों में बड़ा सरल कहा था, सम्यक चौचरतः सह, साथ साथ चलने चाहिए दोनों। ऐसा नहीं कि जी आज तो विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, कल उसकी रक्षा कर लेंगे ना। प्रतिदिन प्राप्त करना, प्रतिदिन रक्षा करनी, और रक्षा से फिर बढ़ाना, फिर रक्षा करनी, ये एक क्रम बनेगा और इस क्रम से ही जीवन चलेगा। अब इससे क्या होता है? तो मंत्र की दूसरी पंक्ति बड़ी रोचक है। वो कहता है तम लोकम, उस लोक, तो कौन सा लोक है, कौन सा स्थान है? बोले पुण्य लोक है, सबसे अच्छा है, वहाँ खूब सुख होगा। बोले और प्रज्येशम, मैं अच्छे से जान लूँ। प्रज्ञा अर्थात सबसे अच्छे से जान लेना। तो बोले मैं ऐसे स्थान को जानना चाहता हूँ जहाँ पर ब्रह्म और क्षत्र साथ साथ चलते हैं। तो बोले ऐसा करने से क्या होगा? जब आप ब्रह्म को, क्षत्र को एक ही स्थान पर जान लेंगे, बोले उससे बहुत सुख होगा, उससे मुझे ईश्वर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर यत्र देवा सह अग्निना, अग्नि के साथ देव अर्थात विद्वान लोग रहते हैं। अब विचार करके देखिए, वेद की बात, शास्त्र धर्म की रक्षा की बात, विद्वान की बात, और करते करते यह बोले सह अग्निना, अग्नि के साथ रहते हैं। ये अग्नि इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अग्नि का रूप क्या है और अग्नि कैसे उपयोगी होता है, इस चर्चा को थोड़ा आप साथ साथ देखते हैं। तो बोले जहाँ वेद विद्या, जहाँ उसकी रक्षा का प्रयत्न, और जो ऐसा पुण्य स्थान, वहीं पर देव लोग अग्नि के साथ रहते, अर्थात अग्नि कर्म करते। अग्नि के कर्म सभी हैं, खाना पकाना भी अग्नि का कर्म है, अंत्येष्टि क्रिया भी अग्नि का कर्म है। पर जब देव शब्द की चर्चा करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण पार कहते हैं विद्वांसो ही देवा। तो देव किसका नाम है? बोले विद्वान का। बोले विद्या वाला है तो कुछ विद्या से संबंधित ही करेगा, और कैसा करेगा? तो बोले सबसे पहला काम यज्ञ करेगा, दूसरा काम अग्नि को, ऊर्जा को, ऊष्मा को, गति के कारण को समझ लेगा, विद्युत को समझ लेगा, और कलाओं से, यंत्रों से युक्त कर देगा, संयोग कर देगा, और इन कलाओं से बोले सांसारिक सुख को प्राप्त करेगा। आज आप जितनी भी मशीनरी का, यंत्रों का उपयोग करते हैं, सबके अंदर विद्युत की आवश्यकता है। कहीं साक्षात विद्युत नहीं हो तो ऊष्मा की, अग्नि की आवश्यकता है, और उस ऊष्मा रखने से वह यंत्र चलकर आपको सुख का साधन बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से वेद मंत्र ने कहा कि विद्वान अग्नि का उपयोग कर सकता है। अब वापस इस सारी बात को लौटाकर महाभारत और गीता के श्री कृष्ण जी के उन वाक्यों तक पहुंच जाते हैं जिसके साथ यज्ञ की संगति लगाई गई। एक प्रकरण चल रहा है और उस प्रकरण के अंदर कृष्ण जी महाराज अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, और कैसा कहते हैं? बोले यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ से जो भी भिन्न है, लोकोऽयं कर्म बंधनः, ये सारा संसार बंधन के लिए। स्थूल बात में समझिए, आपने संसार में कोई भी क्रिया की, आप उससे बंधने वाले हैं। किसमें बंधने वाले हैं? जन्म मरण के चक्कर में बंधने वाले हैं, संसार में उलझे रहने वाले। तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय, उसके लिए काम कर हे कुंती पुत्र अर्जुन। किसके लिए? बोले जिसके ऊपर अभी चर्चा की, यज्ञ के लिए कर, क्योंकि यज्ञ से भिन्न कुछ भी करेगा तो बंधेगा, और यज्ञ के लिए करेगा तो मुक्त संगः समाचर, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, और वैसे तेरा आचरण हो जाएगा, तो मुक्त लोगों के साथ विचरण करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी महाराज ने, आप श्री कृष्ण जी को कर्मयोगी के रूप में जानते हैं। सामान्य सभी लोग योगी के रूप में जानते हैं, और आर्य समाज में उनका विशेषण योगेश्वर चलता ही चलता है। तो आप ये समझिए कृष्ण जी महाराज का योग कर्म से संबंधित है, कृष्ण जी महाराज का यज्ञ योग ही है, कृष्ण जी महाराज का यज्ञ कर्म ही है,
और यदि आप वेद के साथ इसकी संगति देखेंगे तो कैसा बनेगा, हम मोटा मोटा 4 वेद जानते हैं। एक का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को हम कहते हैं जी ये ज्ञान कांड है, पर यजुर्वेद को कैसे कहते हैं, कर्म कांड है। और आपके यज्ञ विषयक अधिकांश मंत्र यजुर्वेद से निकल कर आते हैं। तो कैसा समझ लेना चाहिए, यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म होने से कर्मयोगी का लक्ष्य है। कर्मयोगी का लक्ष्य योग को बताना है, क्योंकि कृष्ण जी महाराज का उपदेश कैसा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है, कर्मों की कुशलता है। तो यज्ञ नाम उनकी दृष्टि में कर्म का है, क्योंकि वो कैसे कहेंगे भाई यज्ञ नहीं करेगा दूसरे काम करेगा तो संसार में फंस जाएगा, इसीलिए यज्ञ कर, ऐसा करने से तेरी मुक्ति की संभावना स्थिर हो जाएगी। तो अपने को क्या समझ में आया, यज्ञ का करना मुक्ति को देने वाला है। किसके आदेश से समझ में आया, श्री कृष्ण जी महाराज के आदेश से समझ में आया। बोले जी आपने कह तो दिया, पर आपके पास में कोई प्रमाण भी है क्या, हम आपकी बात को क्यों मान लें। कृष्ण जी ने ऐसा कहा तो उनके कहने से हम कृष्ण जी को ही क्यों मान लें। तो बोले अच्छा चलो आगे की बात करते हैं। तो कृष्ण जी समझाते हैं, बोले भाई देखो करना कैसे होता है, जिस विषय का हमें नहीं पता होगा ना तो उस विषय के विद्वान को पूछ लेते हैं, हाँ जी आपने कैसे किया, वो बता देता है तो हम भी वैसे ही कर लेते हैं, जो फल उसको मिला वो हमें भी मिल जाएगा। तो उसी प्रकरण में एक श्लोक कृष्ण जी ने फिर बना दिया, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः गोस्तु कामधुक्। बोले जी प्रजापति की चर्चा है, परमेश्वर की चर्चा है, ब्रह्मा जी की चर्चा है। बोले ब्रह्मा जी ने क्या किया, बोले सह यज्ञा, यज्ञ के साथ ही प्रजा सृष्टवा, ये सारा संसार उत्पन्न किया। अब एक बात विचार करके देखिए, परमेश्वर से अधिक जानने वाला तो कोई नहीं होता। परमेश्वर ने जान लिया, सारे संसार को जाना हुआ है और जानकर उसने संसार को उत्पन्न किया है। और कैसे किया, बोले यज्ञ के साथ जोड़ के उत्पन्न, बिना यज्ञ के किसी को नहीं उत्पन्न होता। तो क्या समझ में आया, यज्ञ कैसा विषय हो गया जी, अनिवार्य या ऐच्छिक। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने वैसा ही आपको बनाया है। तो बोले उसने ऐसा बना दिया, हमको क्या करना, तो बोले अनेन प्रसविष्यध्वम्, इसी से ही आप निचोड़ के कुछ निकाल लीजिए। इस संसार के यज्ञ से ही आपको कुछ उत्पन्न करना है, किसी का प्रसव कराना है। बोले उससे क्या होगा, बोले एषः वो अस्तु इष्ट कामधुक्, वो ही आपकी इच्छाओं का, कामनाओं का दोहन कराने वाला, अर्थात यज्ञ के करने से ही आपको संसार मिल सकता, यज्ञ के करने से ही आपको ईश्वर मिल सकता, यज्ञ के करने से ही आपको मोक्ष पद मुक्ति मिल सकती। थोड़ी तो बात समझ में आने लगी कि भाई कृष्ण जी अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, वो इस बात को देख चुके। बोले कि भाई परमेश्वर ने भी ऐसा किया, हम भी ऐसा कर लेंगे, तो ठीक है, कुछ बात समझ में। बोले अच्छा ये तो आपने कह दिया, पर हमको कैसे पता चलेगा कि भाई परमेश्वर ने तो यज्ञ किया है, उसका तो फल संसार के रूप में दिखता है, हम करेंगे हमको क्या मिलेगा, हमको कैसे पता। अच्छा लोक में आप कैसा समझते हो, यज्ञ करते हैं तो आपका द्रव्य खर्च होता है, समय खर्च होता है, शक्ति खर्च होती है, सामर्थ्य खर्च होता है। खर्च मतलब आपसे जाता है, तो घाटा हो गया। फिर कृष्ण जी महाराज आपका घाटा कराना तो नहीं चाहते होंगे, तो क्या समझ में आएगा, यज्ञ से कुछ विशेष होना चाहिए और वो विशेष इस घाटे से बहुत बड़ा होना चाहिए। कैसा होता है ना, जैसे आप लोग व्यापार करते हैं, बोले जी 100 रुपये लगाए 1000 रुपये कमाए, कोई कहे जी 100 का तो नुकसान हुआ, बोले अरे 1000 आए हैं ना तो नुकसान नहीं हुआ, लाभ हुआ। तो यज्ञ इसी प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें आप थोड़ा सा लगाते हैं और कितना पाते हैं, बोले जी पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत सब पदार्थों का ज्ञान, सब पदार्थों की उपलब्धि और सबसे होने वाला आनंद, ये आप यज्ञ से प्राप्त करते हैं। कैसे, इस विषय में कृष्ण जी महाराज गीता में कैसे कहते हैं, बोले इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः।
इष्टान भोगान, इष्ट भोगों को, जो भी आपको चाहिए, वो देवा आपके लिए, वो देव लोग, वो विद्वान लोग, दास्यंती वो देंगे। कब देंगे? बोले यज्ञ भाविता, आप उनको यज्ञ से भावित कर दो, यज्ञ से उनको प्रसन्न कर दो। तो आप यज्ञ किसके लिए करेंगे? देवताओं की प्रसन्नता के लिए। अच्छा, देवता कौन है? तो अपने को कैसा समझना, देव दो प्रकार के हैं, एक चेतन देव है, एक जड़ देव है। चेतन देव कैसे होते हैं? माता है, पिता है, गुरु है, आचार्य है, अतिथि है, विद्वान है, सन्यासी है, आप तो वक्ता है, ऋषि है, और इन सबसे बढ़कर परमेश्वर है। ये सभी के सभी चेतन देव हैं। और दूसरे कौन से हैं? जड़ देव। सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, नक्षत्र है, जल है, पर्वत है, घर है, गाड़ी है, ये सब जड़ देव। अच्छा, इनका नाम देव क्यों है? ये देने वाले हैं। महर्षि यास्क निरुक्त में कहते हैं, देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा द्योस्थानो भवति इति वा। जो देता है, जो खुद प्रकाशित होता है, जो दूसरे को प्रकाशित करता है, और ज्ञान आदि सुख सुविधाओं को देने से जो सर्वोच्च स्थान का अधिकारी है, उसका नाम देव है। तो ये जितने भी देव गिनाए ना, कोई हमें ज्ञान देता है, कोई हमें सुख देता है, सब कुछ ना कुछ देते हैं। देने वाले होने से ये देव है। अब इन देवों का क्या करना? बोले जी इनको यज्ञ से भावित करना। भावना का तात्पर्य, तो भावना का तात्पर्य है किसी भाव को, किसी विचार को, किसी पदार्थ को, किसी सामर्थ्य को उनके साथ जोड़ देना। देखो, इसका सबसे अच्छा प्रयोग आपको कहाँ देखने में मिलेगा? आयुर्वेद शास्त्र में मिलेगा। वहाँ कैसे करते हैं आयुर्वेद वाले लोग? बोले जी ये हमारे पास एक औषधि द्रव्य है, इसके अंदर आंवले के रस की भावना लेनी है। अच्छा जी, आंवले के रस की भावना कैसे देंगे? बोले जी कुटा पीसा द्रव्य चूर्ण है, बहुत सारा आंवला रस डालेंगे और घोटेंगे। तो बोले क्या होगा? उससे वो उसके अंदर खप जाएगा, सारा खर्च हो जाएगा। वास्तव में खर्च नहीं होता, आपके औषधि द्रव्य के एक एक कण के साथ वह औषधि का रस मिल जाता है। हर एक कण के साथ औषधि का कण भी लगा हुआ है, कहीं एक कण, कहीं दो कण, कहीं 10 कण, ऐसे लगेगा। तो वह औषधि केवल अकेली अपनी औषधि नहीं रही, अब वो भावित हो गई, उस औषधि द्रव्य के साथ मिल गई। और यही काम अपने को देवताओं के साथ करना है, भावित करना है। किससे करना है? बोले यज्ञ से। यज्ञ का बोले मोटा मोटा तो हम सब समझते हैं, संगतिकरण, देव पूजा, दान। तो सबसे पहले अपने सामर्थ्य की संगति देवों के साथ करनी है, जड़ और चेतन के साथ करनी है। जड़ के साथ पुरुषार्थ के रूप में, जड़ के साथ सुरक्षा के रूप में, जड़ के साथ सदुपयोग के रूप में होती है, और चेतन के साथ सत्कार के रूप में, ज्ञान प्राप्ति के रूप में, और उनकी सेवा के रूप में। तो ये दो प्रकार की यज्ञीय भावना है, क्योंकि यज्ञ का अर्थ संगतिकरण है। आप अपने सामर्थ्य की संगति देवों के साथ करते हैं। तो बोले ऐसी भावना से क्या होगा? बोले देवान भावयतानेन, ये देव जब ऐसे भावित हो जाएंगे, आपके इस यज्ञ कर्म से भावित हो जाएंगे, तो दे देवा भावयंती वह, वो देव आपको भावित करने लगेंगे। कैसा समझ में आया जी? कैसा व्यापार है? आप जमीन में थोड़े से गेहूं के दाने डालते हैं, बदले में वो जड़ देव संगति होने से आपको गेहूं की फसल दे देता है। आपने 100 दाने डाले, वो 10,000 दे देता है। ये देवों की विशेषता है, बढ़ा के देते हैं। यही विशेषता है यज्ञ की है। तो ऐसे देव जब आपके सामर्थ्य से भावित होते हैं, संगत होते हैं, यज्ञ का हिस्सा बनते हैं, तो वो ही देव आपको भावित करते हैं, आपको ही वो द्रव्य कई गुना बढ़ाकर देते हैं। अच्छा, विचार करके देखिए, क्या ये यज्ञ ऐसा हो सकता है? ऐसा लगे बोले जी 1 करोड़ रुपया चाहिए, चलिए 1 लाख रुपए का फोन करते हैं, नोट जलाते हैं, मिलेगा क्या? तो कृष्ण जी महाराज बहुत सावधान है इस विषय में। उनको पता है कोई ऐसा भी सोच सकता है, ऐसी गलती भी कर सकता है। तो बोले वो कैसे बचाते हैं? वो कहते हैं बोले भाई कभी शंका हो सकती है, संशय उपस्थित हो सकता है, कार्य व्यवस्थित हो, ये करने का है कि नहीं करने का है। तो बोले क्या करना? बोले शास्त्र को देखना। शास्त्रम विधिम उत्सृज्य यो वर्तते कामकारतः, कोई शास्त्र की विधि को छोड़कर अगर व्यक्ति काम को करना चाहेगा, न स सिद्धिम अवाप्नोति न शांतिम न परागतिम,
उसको ना तो कार्य में सिद्धि मिलेगी और ना परागति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो अपने को क्या करना भाई, विधि पूर्वक करना। विधि कहाँ से मिलेगी? बोले वेद से मिलेगी। वेद के व्याख्यान ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से मिलेगी, आरण्यकों से मिलेगी, उपनिषदों से मिलेगी। और अगर कुछ भी नहीं मिलेगी तो बोले फिर क्या करेंगे? यद यद श्रेष्ठ आचरति तत्तद एव इतरो जनाः। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, यदि हम शास्त्र को नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्वयं प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन श्रेष्ठों के आचरण को देख लेंगे। जैसा उन्होंने किया तत्तदेव इतरो जना, भिन्न भिन्न लोग भी वैसा ही करेंगे। तो ऐसा करने से अपने को विधि का पता चल जाएगा। विधि पूर्वक किया हुआ कार्य इच्छित पदार्थ को देगा और पर गति को, श्रेष्ठ गति को, सबसे अच्छी उपस्थिति को भी देगा। तो ये कृष्ण जी महाराज का एक यज्ञ विषयक दर्शन है, एक चिंतन है। कैसा कहा? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, और परस्परम भावयन्तः श्रेयम परम आवाप्स्यथ। जब तुम दोनों एक दूसरे को भावित करोगे, तुम विद्वान का सत्कार करोगे, विद्वान तुम्हें ज्ञान से युक्त करेगा, तो तुम दोनों का क्या होगा? श्रेय परम, सबसे बड़ा श्रेय आवाप्स्यथ, प्राप्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ा श्रेय कौन सा है? थोड़ा सा वैशेषिक दर्शनकार से पूछ लेना चाहिए। वो क्या कहेंगे? यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः। निश्रेयस, नितांत श्रेयस, परम श्रेयस, अत्यंत श्रेयस, वह मोक्ष पद, वह ईश्वर की प्राप्ति है। तो कृष्ण जी महाराज ने कैसा कहा? बोले यज्ञ करो, परम श्रेय को प्राप्त कर लो। अच्छा, किसी ने पूछा, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छा काम करने को कहते हैं, आप उसके सुख भी बताते हैं, पर कभी ऐसा भी तो हो सकता है मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं करता, बुरा काम तो नहीं कर रहा ना, कम से कम अच्छा नहीं कर रहा, सुख नहीं मिलेगा, पर दुख भी तो नहीं मिलेगा। तो कृष्ण जी महाराज सावधान करते हैं। उसी प्रकरण में एक श्लोक और बना दिया। बोले जिंदा रहेगा तो खाएगा तो जरूर, भूख हड़ताल पे तो रह नहीं सकता। तो बोले क्या करना? बोले यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ के बचे हुए को खाने वाला, अशिनः खाने वाला। तो जो व्यक्ति केवल यज्ञ शेष को खाता है उसका क्या होगा? बोले मुच्यन्ते, छूट जाएंगे सारे, इससे सर्व किल विषयैः, सारे पापों से छूट जाएंगे यज्ञ करने से। बोले अगर ऐसा नहीं करे तो बोले भुंजती ते त्वगं पापा, अघ को, पाप को खाते हैं वो लोग। ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने लिए खाना पकाते हैं। क्या समझे जी? खाना किसके लिए पकाना पड़ेगा? यज्ञ के लिए पकाना पड़ेगा, और यज्ञ के लिए नहीं पकाया तो पाप का खाना हो जाएगा। अच्छा, पता है वेद में कैसा आता है? आप भोजन के पश्चात इस मंत्र को बोलोगे, ओम भोगमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम नमे विवदित सदस्य नार्यमणं पुष्यति सखायम केवलागो भवति केवलादि। केवल अघो भवति, केवल पापी होता है। कौन होता है? केवल आदि, अकेला खाने वाला। अच्छा, यज्ञ में आप किस किस को खिलाते हो जी? अग्नि को। अच्छा, अग्नि सचमुच खा लेती है क्या? फिर क्या कर देती है? सारे में फैला देती है। कैसे फैला देती है? भावित कर देती है। आपकी वायु में उस आपके डाले हुए पदार्थ की सुगंधि, आरोग्य, नैरोग्य, पुष्टि सब आ जाता है। आप उसी वायु में श्वास लेते हैं, आपने वायु को भावित किया, वायु ने आपको भावित कर दिया। आप वायु को दुर्गंधित करेंगे, वायु आपको रोगी कर देगा। आप वायु को सुगंधित करेंगे, वायु आपको स्वस्थ कर देगा, उत्तम उत्तम सुख देगा। तो इस प्रकार से यदि आप यज्ञ के लिए बनाएंगे। अच्छा, यज्ञ में आहुति कैसी देते हैं जो बनाते हैं? मीठे की, फीका तो नहीं होता। तो अब ये विचार कर लीजिए, यदि आप खाना ही यज्ञ के लिए बनाएंगे तो रोज मीठा तो खाने को मिलेगा, मिठाई का तो नियम हो गया। अच्छा, कैसा बनाएंगे यज्ञ के लिए? घटिया कीड़ा लगा हुआ वैसा, या बहुत बढ़िया देखभाल के उत्तम? अगर आप उत्तम स्तर का बनाएंगे तो फिर खाएंगे भी ना उत्तम। पता है माताओं के साथ ये स्थिति होती है, आपका अनुभव होगा ऐसा। घर में 4 लोग हैं, आप बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं,
आज कोई नहीं है, केवल अपने लिए बनाना है तो यूँ ढूंढते हैं, कोई रात का बचा है क्या, कोई सुबह का बचा है क्या, वही खा ले, उसी को गर्म कर ले। अच्छा विचार करिए, अगर ये नियम बन गया कि यज्ञ के लिए बनेगा, तो आपका बासी खाना, खराब खाना तो छूट गया, क्योंकि यज्ञ से जब तक बचा नहीं तब तक आपको खाना नहीं, क्योंकि वो खाने से आपका पाप छूटता है। इसलिए पहले यज्ञ के लिए बनाओगे, वो बढ़िया सा बनाओगे, मिष्टान्न खाओगे, पकवान खाओगे। तो यज्ञ का करना कृष्ण जी की दृष्टि में आप एक श्रृंखला देखते हैं, एक क्रम देखते हैं कि क्यों आवश्यक होता जाता है। और यज्ञ का नहीं करना कोई विकल्प श्री कृष्ण जी महाराज की दृष्टि में है ही नहीं। श्री कृष्ण जी हैं तो यज्ञ अवश्य है, यज्ञ अवश्य है तो सुख अवश्य है। और कितना सुख है तो उसकी गणना कैसे करते हैं? बोले जी जितना कर्म उतना सुख। चलिए हिसाब लगाते हैं, यज्ञ से आप कितने लोगों को सुख देते हैं जी? हिसाब लगाइए, थोड़ा तो बड़े आता है ना अपने को। आपने 1 आहुति दी, 2 आहुति दी, दिन के यज्ञ में 16 आहुतियाँ दी, विशेष यज्ञ में 30, 35, 40, 50 तक आहुतियाँ दी। कहाँ तक पहुँचती है जी ये आहुति? आधुनिक वैज्ञानिक जानते थे, वो अपने लोग आर्य समाज के लोगों ने इतना ज़्यादा विचार इस पर किया नहीं। 1-2 लोग हमारे हुए, डॉक्टर कुंदन लाल जी अग्निहोत्री हुए, डॉक्टर राम प्रकाश जी थे, कुछ छोटी मोटी पुस्तकें यज्ञ विमर्श आदि, हवन यज्ञ और विज्ञान आदि लिखी, उसमें बहुत थोड़ा सा विवेचन है। पर आधुनिक वैज्ञानिक कैसा कहते हैं? बोले जी आपकी जो एक आहुति डलती है और यज्ञ कुंड का तापमान 600 डिग्री से 1300 डिग्री तक रहता है, तो उसमें पड़ा हुआ द्रव्य 8000 घन मील में फैल जाता है। 20 मील लंबाई, 20 मील चौड़ाई, 20 मील ऊंचाई, इतनी दूर तक आपकी आहुति फैल गई। अब इतनी दूर तक फैली है तो इतनी दूर तक के जीवों को सुख होगा, बढ़िया वायु मिलेगी, सुगंधी होगी, आरोग्य होगा, पुष्टि होगी। अच्छा बताइए 8000 घन मील में कितने जीव हैं? जरा हिसाब लगा के बताइए। मनुष्यों की गणना शायद नहीं पता होगी, फिर पशु, फिर पक्षी, फिर जलचर, भूमिचर, नभचर, सूक्ष्म जीव, और इन पशुओं के अंदर और बाहर रहने वाले सूक्ष्म जीव। एक तो वायुमंडल के थे, इनके अंदर भी तो है, वो भी तो श्वास के साथ आपकी सुगंधित वायु को लेते हैं। तो हिसाब तो आपका बना, बेहिसाब हो गया, गणना तो गड़बड़ हो गई। अच्छा ये कर्म पता है कैसा हो गया? ये परमेश्वर जैसा हो गया। परमेश्वर आपको कितनी धूप देता है, कितनी वायु देता है, कितना जल देता है जी, उसका हिसाब हो सकता है क्या? अच्छा वो हिसाब रखता है क्या? जैसे वो बेहिसाब देता है, ऐसे ही आपने बेहिसाब दे दिया तो आपका कर्म परमेश्वर के कर्म के समान हो गया। अब परमेश्वर ऐसा कर्म करता है तो आनंद में बना रहता है, आनंद स्वरूप है, और आप भी ऐसा कर्म करेंगे तो अब गारंटी जैसा होगा। अब ये कृष्ण जी महाराज के वक्तव्य है, विचार है, व्यास जी की भाषा है, श्लोकबद्ध हो गया, नियम आपके सामने आ गया, सिद्धांत आपके सामने आ गया। पर पता है मजेदार बात कब है? सुन तो लिया, सुनने में अच्छा भी लगता है, पर करने में आपकी रुचि हो जाए। और जिस दिन परिस्थिति ये हो जाए कि यज्ञ नहीं किया तो जीवन में कुछ छूट गया ऐसा लगने लगे, यज्ञ नहीं किया तो भोजन रुचिकर न लगे ऐसा लगने लगे, और यज्ञ करके संतुष्टि मिलने लगे ऐसा लगने लगे, तो अब समझिए सुनने और विचार करने का लाभ। बात इतनी नहीं है, बात इससे बहुत बड़ी है कि तो मैंने एक सामान्य अग्निहोत्र यज्ञ के साथ आपको जोड़कर बता दी है, और साथ में ये भी संकेत किया था यज्ञ मात्र यही नहीं है, ये भी है, पर यज्ञ नाम कर्म का है। और महर्षि दयानंद जी तो कहते हैं यज्ञ नाम है विचार। उपदेश मंजरी चतुर्दश उपदेश ब्रह्म यज्ञ का विचार करा रहे हैं। बोले ब्रह्म नाम वेद का, विद्या का, परमेश्वर का, और बोले यज्ञ नाम बोले विचार का। तो जिसमें वेद का, विद्या का, परमेश्वर का विचार करेंगे उसे कहेंगे ब्रह्म यज्ञ संध्या। महर्षि मनु ने तो ये वाले जो 5 है ना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, हरिवैष्णव देव यज्ञ, आदित्य यज्ञ, महायज्ञ कहते हैं। अच्छा महाविशेषण लगाए तो कोई खास बात है? महा मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है तो यज्ञ से बड़ा है, मतलब एक बार को यज्ञ यानी जीवन का सामान्य कर्म छूटे तो छूट जाए, महायज्ञ नहीं छूट सकता। खाना खाना छूट जाए तो छूट जाए, पर यज्ञ नहीं छूट सकता। देखिए इसके लिए पौराणिक मत में श्लोक आता है, पर श्लोक का आता है। वो कैसे कहते हैं
बोले शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम कोटिन त्यक्त्वा हरिम भजेत्। 100 काम छोड़ के खाना खाना चाहिए, व्यापार बाद में, भोजन पहले। बोले 1000 काम छोड़ के बोले स्नान करना चाहिए, तो भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्नान हो गया, अर्थात स्नान करके भोजन करना चाहिए। 1,00,000 काम छोड़ के दान देना चाहिए, अर्थात भोजन करने और स्नान करने से भी जरूरी है कि देने का भाव हो, आप दे सकें। और ये देना ही यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ देव लोग करते हैं, यज्ञ देवताओं के साथ किया जाता है, यज्ञ देवों के लिए किया जाता है, यज्ञ देवों को भावित करने के लिए किया जाता है, और वो देव यज्ञ करता देव को ही वापस भावित करते हैं। तो सब जगह देव है, सब जगह देना है, और देने का नाम ही यज्ञ है। तो ऐसा जब करते हैं तो यज्ञ होता है, और ऐसा जो यज्ञ है वो कर्म है। श्लोक के 3 चरण तो समझ में आते हैं। भाई खाने से बहुत जरूरी काम है खाना, अन्य कामों से। खाने से जरूरी नहाना, नहाने से जरूरी ये देना, अर्थात यज्ञ करना। और बोले कोटिन त्यक्त्वा हरिम भजेत्, 1 करोड़ काम भी छोड़कर परमेश्वर का भजन करना, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। तो देव यज्ञ से भी महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है जी? ब्रह्म यज्ञ हो जाता है, ईश्वर का विचार हो जाता है। यह कर्म कांड है, कर्म कांड से विचार शक्ति थोड़ी जागृत होती है, और उपासना यानी ब्रह्म यज्ञ से विचार में निर्मलता आती है। यह पंक्तियाँ ऐसी की ऐसी उपदेश मंजरी के 8वें उपदेश में मिलेगी, जहाँ स्वामी जी महाराज यज्ञ का विवेचन करते हैं। बोले क्यों करना जरूरी? बोले इसलिए ताकि विचार खुल जाए, बुद्धि खुल जाए, बड़ा सोच सके, और बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे तो बड़ा फल मिलेगा। और कितना बड़ा मिलेगा? बोले पूरा संसार मिलेगा, कुछ छूटेगा नहीं। उस प्रकरण के तो आगे के श्लोकों में यज्ञ का विज्ञान भी सिखाया गया है कि किस प्रकार आप यज्ञ करते हैं तो उससे बादल बनता है, उससे वृष्टि होती है, उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, उस अन्न को खाकर प्राणी जीवित रहते हैं। लेकिन उस सारे विज्ञान से आगे की बात जो महत्वपूर्ण है, हमारा समय भी समाप्ति भी हो रही है। यज्ञ का विषय तो बहुत बड़ा है, यज्ञ बहुत बड़ी क्रिया है। थोड़ा सा ध्यान कैसा करना है? कृष्ण जी महाराज ने बताया यज्ञ करना है, अपने को समझ में आया। कृष्ण जी ने हेतु दिया, अपने को समझ में आया। कृष्ण जी ने विज्ञान समझाया, अपने को समझ में आया। कृष्ण जी ने ये भी कह दिया ये नहीं करोगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, तो ये भी समझ में आया। तो क्या हुआ? 2 चीज़ें हुई। एक, अपने को भय लगता है, भाई दुख नहीं चाहिए, और दूसरे को अपने को आकर्षण लगता है, प्रेम लगता है, प्रीणंती अस्मिन होता है। हम प्रेम पूर्वक बैठे हैं, प्रेम पूर्वक विचार कर रहे हैं, पर्व को मना रहे हैं, तो कृष्ण जी की बात हमको प्रिय लगती है, और उनसे विपरीत बात अपने को बुरी लगती है। अच्छे को पकड़ते हैं, बुरे को छोड़ते हैं, देव यज्ञ का संकल्प लेते हैं, और चूंकि देव यज्ञ कर चुके और बहुत सारा विचार भी कर चुके, तो समय को देखते हुए अब ब्रह्म यज्ञ भी कर लेते। ठीक है जी? तो चलिए ब्रह्म यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग व्यवस्थित होकर सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए जिसमें आपको कोई कष्ट न लगे। हाथों को किसी विशेष मुद्रा, ध्यान मुद्रा आदि